हम लोग स्पीडी जो करंट अफेयर्स है उसका एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। और इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स होंगे, ठीक है। तो आज जो है 94 क्वेश्चंस हैं, तो उसको करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन। तो फ्रेंड्स ये जापान है। दूसरा है, इंडिया एंड विच कंट्री साइन द ब्लू इकोनॉमी रोड मैप। सो इट इज़ विद फ्रांस के साथ है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिवाइडेड यूक्रेन इनटू 3 पार्ट्स। बहुत न्यूज़ में रहा है, तो ये आपको पता होगा, रसिया। ठीक है। चौथा है आपका, विच गवर्नमेंट द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप फॉर फेरी सर्विसेज। तो ये असम है। पांचवा क्वेश्चन में आते हैं, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ रबर स्टडी ग्रुप। तो इसका आंसर है के.एन. राघवन। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड पावर कार्ड। तो ये देखिए, ये कंपनी है मेटाफोर, ठीक है। 7 नंबर में आइए, रिसेंटली विच हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू गेट अ NBA रिकग्निशन। तो ये अभी रिसेंटली जो है आपका न्यूज़ में था, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये सी ऑप्शन है और सी ही सही होगा, ठीक है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। फिर है आपका 8वां नंबर, रिसेंटली इंडियन प्लेयर VR विनीथा हैज़ अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट्स। तो ये क्रिकेट इसका आंसर होगा। 9वां, हु हैज़ वन द मोस्ट मेडल्स इन विंटर ओलंपिक्स। तो इट इज़ नॉर्वे। चलिए 10वां, वेयर इज़ इंडियन रेलवेज बिल्डिंग द कंट्रीज फर्स्ट केबल रेल ब्रिज। तो ये जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। चलिए फिर है आपका 11वां, वेयर डिड हिमाचल प्रदेश गेट्स इट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी रिसेंटली। तो इसका आपका आंसर होगा मांडी। 12वां है, रिसेंटली हु हैज़ गिवन पाकिस्तान सेकेंड सिविलियन अवार्ड हिलाल पाकिस्तान। तो ये मिला है बिल गेट्स को, ठीक है, पोलियो में पाकिस्तान का हेल्प करने के लिए। 13वां, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। 14 नंबर में आइए, रिसेंटली अडानी ग्रुप हैज़ टाइड अप विद बलाड पावर सिस्टम ऑफ विच कंट्री फॉर हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो ये हो जाएगा आपका कनाडा। 15 नंबर पे आते हैं, रिसेंटली विच फिल्म हैज़ बीन सिलेक्टेड एज फिल्म ऑफ द ईयर एट दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2020। तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्पा द राइज, ठीक है, बहुत फेमस मूवी है। फिर है रिसेंटली 16वां क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ रीच द टॉप ऑफ ICC टीम रेटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। 17वां में है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल मदर्स डे लैंग्वेज इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये हो जाएगा 21 फरवरी, ठीक है, हर साल में, ठीक है। 18वां में आते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट हुनान इंडिया वेल्थ रिपोर्ट बाई व्हाट परसेंट हैज़ इंडियाज़ मिलियनेयर हाउस होल्ड्स इंक्रीज इन 2021। तो ये देखिए, इसका आंसर 11% होगा, यानी 11% से आपका जो है उनकी वेल्थ बढ़ी है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज़ UPI पेमेंट सिस्टम। तो ये नेपाल है, ठीक है। चलिए 20 नंबर पे आते हैं, हु विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हैव प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल। तो ये हो जाएगा आपका डाबर इंडिया। 21 नंबर पे आइए, रिसेंटली विच फिल्म हैज़ रिसीव द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो इसका आपका हो जाएगा शेरशाह, ठीक है। 22 नंबर, हु हैज़ रिटन द बुक फेमस बुक कॉल्ड अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन। तो इसका आंसर हो जाएगा उमा दास गुप्ता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, तो वो है, फ्रांस हैज़ अनाउंस्ड मिलिट्री विड्रॉल फ्रॉम विच कंट्री आफ्टर 9 ईयर्स। तो ये है आपका माली। उसके बाद आता है 24 नंबर में, 24 का है क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस स्मार्ट कार्ड
फॉर आर्म्स लाइसेंस, सो आंसर विल बी दिल्ली। उसके बाद रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की हैज़ चेंज इट्स नेम टू व्हाट, तो इसका नाम है टर्की है, ठीक है, याद रखिए स्पेलिंग KIYE। 26 है रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, तो इसका आंसर है जी अशोक कुमार। 27वां नंबर में आइए, रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड किसान मोबाइल ऐप IIT रुड़की। 28 नंबर, इन विच कंट्री इंडिया विल सेटअप इट्स फर्स्ट IIT अंडर द लेटेस्ट ट्रेड, सो UAE। 29 है, अकॉर्डिंग टू द डिक्लेरेशन ऑफ WHO हाउ मेनी अफ्रीकन कंट्रीज विल बी गिवन द mRNA टेक्नोलॉजी, तो ये हो जाएगा 6। फिर है 30वां क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलाउ ड्रोन्स टू फ्लाई इन सिविलियन स्पेस, तो ये इजराइल हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं आप अगले क्वेश्चन में 31वां, विच मेंस प्लेयर हैज़ वॉन ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ऑफ जनवरी 2022, तो ये है आपका कीगन पीटरसन। 32 नंबर है, हु बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर ट्रिपल सेंचुरी इन रणजी ट्रॉफी, तो ये हो जाएगा साकिबुल गनी। US एंड विच अदर कंट्री ऑर्गेनाइज ज्वाइंट एयर एक्साइज कॉप साउथ 22, तो ये आपका बांग्लादेश के साथ है। 34, रिसेंटली हु हैज़ बीन चूजन एज बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर अवार्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संदीप बख्शी। 35 नंबर पे आते हैं, 35 नंबर पे आते हैं, तो ये कह रहा है हु हैज़ बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ICAI, तो इट इज़ देवाशीष मित्रा। 36, ऑन वूज बर्थडे नेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 13 फरवरी अक्रॉस इंडिया, सो सरोजनी नायडू। फिर है 37, वेयर विल साउथ एशियाज लार्जेस्ट बायोकेमिकल प्लांट बी बिल्ड, तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। 38, हु हैज़ बिकम द डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सो इट इज़ एक्चुअली चिन्नारा पोनप्पा। 39, रिसेंटली हु हैज़ स्टार्टेड द प्रोग्राम वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन, सिडबी। 40th क्वेश्चन, ऑन विच डे वर्ल्ड रेडियो डे इज सेलिब्रेटेड, तो ये हो जाएगा 13 फरवरी। फिर व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन EIU डेमोक्रेसी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका 46। 42, रिसेंटली विच हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू ज्वाइन नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, जम्मू एंड कश्मीर। अकॉर्डिंग टू रिसेंट अनाउंसमेंट इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन विल बी बिल्ड, तो इट इज़ सूरत। फिर है विच कंट्री हैज़ बिकम मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन इंडिया एज पर द रिसेंटली रिलीज टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, so it is Mumbai. 45, recently which Indian company has tied up with Taiwanese company to manufacture semiconductors, it is Vedanta. 46, in which country is Lassa fever spreading very fast, so answer would be Britain. And 47, when has the International Childhood Cancer Day is celebrated, so it is 15th February. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48, ये है आपका रिसेंटली व्हाट नेम हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय अहमदाबाद न्यू IPL फ्रेंचाइज, सो इट इज़ गुजरात टाइटन्स। 49, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, सो इट इज़ संजय मल्होत्रा। 50th क्वेश्चन, वर्ल्ड पल्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट, सो 10th February. 51, recently who has become the new chairman of pharmaceutical company Pfizer, so it is Pradeep Shah. 52, according to the latest Bloomberg report released recently, who has become the richest person in Asia, so it is Gautam Adani, तो ये आपका जो है मुकेश अंबानी को भी इन्होंने क्रॉस किया है। 53, which space agency has recently launched the PSLV C52, तो इसका आंसर होगा अपना इसरो, ठीक है। 54, which football team has recently won the title AFC Women's Asia Cup, so it is China. 55, which country has recently become the first country in the world to have DNA vaccine against COVID-19, so it is actually our
India. 55. 56. Recently, who has released the Reimaging Health Care in India report? So it is Niti Aayog. It was released by Niti Aayog. 57. Which space agency has declared INSAT 4B satellite? So it is ISRO. 58. Recently, who has become the first cricket team in the world to play 1000 ODI? So it is actually our India. Recently, in which state India's first Graphene Innovation Center has been announced to establish? So it is in Kerala. चलिए 60वां क्वेश्चन देखते हैं. Who has recently become the new chairman of Insolvency and Bankruptcy Board of India, that is IBBI? So the answer will be Ravi Mittal. 61. Recently, who has become the Director of Defense Research and Development Laboratory, the flagship laboratory of DRDO? So answer is G.A. Srinivasa Murthy. 62. Recently, which player has received ICC Spirit of the Cricket Award? So it is Daryl Mitchell, न्यूजीलैंड के हैं वो, ठीक है. 63. Recently, who has won the title of Under-19 World Cup 2020? ओके, तो ये आपका इंडिया हो जाएगा. जो Under-19 वर्ल्ड कप जीता है वो इंडिया ने जीता है. रिसेंटली इन हुज मेमोरी PM मोदी हैज़ डिसाइडेड अ स्टैट्यू नेम्ड स्टैट्यू ऑफ इक्वालिटी. सो ये हो जाएगा संत रामानुजन, जो कि 11th-12th सेंचुरी के संत थे. 65. विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बायकॉटेड द विंटर ओलंपिक्स? सो इट इज़ इंडिया. 66. सो विच ऑफ इट्स रेजिंग डे इज सेलिब्रेटेड बाय Indian Coast Guard? So the answer would be 46. 67. Recently, which Indian player has won the title of World Games as Athlete of the Year? So it is PR Srijesh. Recently, Zemora Castro has become the first female. President of which country? So it is Honduras. 69. What is the theme of World Wetland Day celebrated on 2nd February? So it is wetland action for the people and nature. तो 70 देखते हैं. Who won the women's single title in Odisha Open 2022 recently? So the answer will be Unnati Huda. 71. Umar Ata Bandial has become the 28th Chief Justice of which country? So it is Pakistan. 72. Who has recently become the new Director General of National Institute of Electronics and Information Technology? So the answer will be Madan Mohan Tripathi. 73. Recently, who has become the new Chief of Defense Intelligence Agency? So the answer is G.A.V. Reddy. 74. According to the recent announcement, in which city India's first geological park will be built? So Jabalpur. 75th. Recently, which state has been conducted with goods train for the first time? So it is Manipur. 76. In which Gulf country was the first yoga festival organized? Recently, it is Saudi Arabia. 77. Recently, who has won men's single title in Australian Open? So Rafael Nadal. 78. Recently, in which city the foundation stone of India's first constitutional park has been laid? So it is Jaipur. 79. Who has won the record 21st ग्रैंड स्लैम? सो राफेल नडाल. बाकी सब जो है आपके फेडरर और नोवाक जोकोविच, उनके पास 20-20 हैं. 80. Who has recently won Big Boss Trophy? So it is Tejasvi Prakash. 81. Who has launched India's first intelligent messenger, जिसको हम कहते हैं POPs? So it is actually Paytm Money. Recently, who has become the first
sports unicorn company of the country, so it is Chennai Super King. Okay, so now 83, who has overtaken Bengaluru as the startup capital, so it is Delhi. तो ये बहुत ही important वो है. Okay, 84, which city has become the recipient of climate action plan recently, so it is Nashik. Recently, which bank has tied up with Tata Power for financing solar projects, it is SBI. 86, which country has recently been declared by the US as its major non-NATO ally, so it is Qatar. Okay. 87, recently which states खजीदिया बर्ड सेंचुरी हैज़ बिन लिस्टेड एज रामसार साइट. अब जो है रामसार साइट हो गए हैं हमारे 47, और ये है आपका उत्तर प्रदेश. ठीक है, सॉरी खजीदिया 87 ये आपका नहीं, ये है आपका गुजरात, ये है गुजरात. ठीक है. 88 में आता है रिसेंटली हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज बेस्ट स्टेट टेब्ल्यू इन रिपब्लिक डे पैरेड, तो ये आपको मिला है उत्तर प्रदेश को. 89, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ एंटर्ड द न्यू ईयर ऑफ टाइगर, सो इट इज़ एक्चुअली चाइना. 90, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ टॉप्ड एज इंडियाज ट्रेड पार्टनर इन 2021, so it is America, USA. 91, who has written the famous book Golden Boy, Neeraj Chopra, so Navdeep Singh Gill. 92, where is the lowest unemployment rate recorded in January 2022, so it is Telangana. 93 में okay 93 sorry yes, so 93, which player has won the first gold of 24th Winter Olympic, so it is Thesera Johang. 94th, what name has scientist given to a mountain 3 times bigger than the Himalayas found recently, so it is actually super mountain. ठीक है, चलिए ये आपके आंसर्स हैं. आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है, कंफर्म करने के लिए. चलिए, थैंक यू.